बीच में आवाज नहीं कीजिएगा सभी लोग। रे पहलवान सही से बैठो। रे ध्यान दीजिए, स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उड़ जाएगा टॉपिक। अरबाज ध्यान दे। बोले टॉपिक है, ध्यान से सुनना है भाई, बीच में इंटरफेयर नहीं करना है। रे कल मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया, ध्यान सुनिएगा कि दुनिया में बीच में भाई 10 मिनट 15 मिनट आप आवाज नहीं कीजिएगा, आप टॉपिक को सुनिए। मैंने आपको कल भी पढ़ाते समय एक बात बताया था, कंसेप्चुअल है और कंसेप्ट समझने की चीज होती है, रटने की चीज नहीं होती है। अगर तूने रट लिया ना तो भाई तू ना तो कोई सवाल बता सकता किसी को, ना किसी को तू समझा सकता है। हाँ, कोई डिफिनेशन नहीं है जो रट लेंगे सुना देंगे कहीं पे। ध्यान सुनिएगा, कल पढ़ाया गया कि एक वस्तु पे जो चार्ज होता है ना वो होता है Q इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर -19 इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने यहां से 3 कंडीशन लिखा था, 2 ही लिखाया था, एक छूट गया था, अभी लिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला था कि यदि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाए और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए तो जानकारी लेना है कि वो पॉजिटिव होगा। प्रोटॉन कम हो जाए इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो निगेटिव होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे यदि दोनों बराबर हो जाए, है ना, तो उस पर चार्ज होगा 0। शांति से खाली सुनते चलिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, एक आदमी एक क्वेश्चन किया कि बताइए एटम न्यूट्रल क्यों होता है। क्वेश्चन ये हम क्या बोल रहे हैं कि बोर्ड पर्पस से नहीं पढ़ा रहे हैं कि जो हम पढ़ाए वही बोर्ड में आएगा, ज्यादा विस्तार में पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, बात समझ में आया। आज हम लोग एक टॉपिक रीड करेंगे। क्या हो गया, वाह रे वाह, बैठो। चले सुनिएगा, बीच में आवाज नहीं करना है, बोले ध्यान सुनना है। कोई पूछेगा कि एटम, ध्यान से सुनना है, न्यूट्रल क्यों होता है। आप न्यूट्रल शब्द जानते हैं, न्यूट्रल मतलब जिस पर चार्ज क्या होना चाहिए, 0। कल आपने पढ़ा ना, चार्ज 0 तब होता है जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर हो जाती है। देखिए, अगर आपसे या किसी छोटे बच्चे को आप बताइएगा, चार्ज तो छोटा बच्चा भी जानता है कि चार्ज इस टर्म है, चार्ज के बारे में भी जानता है कि पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। फिर आप वहां पर एक क्वेश्चन तो उसको आराम से समझा सकते हैं कि भाई एक बात बताओ कि एटम न्यूट्रल क्यों है, तो आपका जवाब होगा एटम न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि एटम के पास जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। अगर 5 गो इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही प्रोटॉन है। बात समझ में आया। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही प्रोटॉन है, और समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का होना यह बताता है कि वो एटम या वो बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। चलिए एक बात करते हैं, हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए, मैंने ध्यान से सुनिएगा, जो ये बंदा कंसेप्ट को समझ गया समझिए कि ऑब्जेक्टिव उसका डन है, अगर नहीं समझिएगा ध्यान नहीं रहेगा बाउंस कर जाएगा, नो डाउट। बोले माना कि मैंने एक एटम लिया, ध्यान सुनना, क्या लिया, सब आदमी कंटिन्यू आ रहे हो मुझे इतना पता है। बता 1 मिनट, तुम्हें पता है ना कि प्रोटॉन बीच में रहता है, प्रोटॉन का रहने का जगह बीच में है। तो मान लो इसमें हम अनठेकानी, तुमको सिखाए थे ना, तू अपने मन से जितना मन उतना मान सकता है। तो बता हम कितना प्रोटॉन माने, तो तू बता अगर 2 गो प्रोटॉन है तो स्वाभाविक है 2 गो इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो मान लीजिए कि इसका 2 गो इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर एक, देखते होइएगा आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि टीचर इलेक्ट्रॉन को सजाता है आउटसाइड बाहर में, तो बच्चा बोलता है कि टीचर यहाँ पर सजाया है ना तो हम भी वहीं पर सजाएंगे। नहीं जनाब, ये रास्ता है, कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, है ना। बताइए आपके पास प्रोटॉन कितना था, 2, इलेक्ट्रॉन भी आपने कितना लिया, 2, क्या कोई दिक्कत। चलिए अब जानकारी लेते हैं कि आपके पास 2 प्रोटॉन है और आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। बताइए आपके पास 2 गो प्रोटॉन है, 2 गो इलेक्ट्रॉन है, अर्थात आप पर चार्ज कितना है, मतलब आप न्यूट्रल है। चलिए अब यहां से गेम होगा। माना कि एक न्यूट्रल बॉडी है, माना कि एक ऐसा वस्तु जिस पर चार्ज 0 है। अब यहां से 2 बातें आ रही है। पहला बात, यदि इस वस्तु को कोई आदमी आया और 20 इलेक्ट्रॉन देके चला गया, कितना इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो बता ये पहले 0 ना था, अब ये ना पढ़ा ये 0 था, बता 0 के बाद इसको आदमी क्या दिया, 20 इलेक्ट्रॉन। अब बता इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस में होता है, माइनस में, तो आपको 20 वो चीज तो माइनस में देके चला गया। फिर से सुनिए, आप पहले न्यूट्रल थे, जैसे हम न्यूट्रल है, हमको कोई आदमी 20 इलेक्ट्रॉन देके गया तो 20 को माइनस वाला ना दिया, तो बताइए इस बॉडी पर चार्ज माइनस में होगा कि प्लस में होगा। बुआ ये भी आई ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन पूछा था एक बार एग्जाम में कि यदि 10 का पावर 2 मतलब 100,
कहा गया यदि 100 इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल बॉडी में जोड़ा जाता है तो बताइए उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा, निगेटिव होगा, दोनों होगा, कुछ नहीं होगा। बताइए एक न्यूट्रल बॉडी में इतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो स्वाभाविक है ना वो क्या हो जाएगा। बुआ आज के बाद ये आप याद रखिएगा कि किसी वस्तु को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, आप किसी को इलेक्ट्रॉन पूरा दे रहे हैं तो समझ जाइए वो माइनस है, और किसी से आप ले रहे हैं तो सामने वाला क्या है, प्लस है। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसको माइनस वाला दे रहे हैं, आप उससे इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं तो माइनस वाला छीन लीजिएगा तो खाली क्या बचेगा, प्लस वाला। एक बात बताइए तो इस वस्तु में क्या गो इलेक्ट्रॉन, हम दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए मे भी, तो क्या वो प्रोटॉन बचा। अब थोड़ा पता है ना कि प्रोटॉन प्लस में होता है, तो बताइए प्लस बचेगा कि माइनस। समझ में आया कंसेप्ट। अब तुमसे ऑब्जेक्टिव पूछता हूं, यदि 10,000 इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल बॉडी में जोड़ा जाता है तो बताओ वो बॉडी निगेटिव होगा कि पॉजिटिव। डन। कहा गया यदि 10,000 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है किसी न्यूट्रल बॉडी से तो बताओ वो बॉडी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। दोनों डन। यहां तक में कोई डाउट नहीं ना बुआरे। चलो इसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे और आपसे एक बात भी करेंगे, है ना। तो तब तक इसको इरेज कर देते हैं, टॉपिक लिखाते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम। लिखने वाला टॉपिक कहाँ। अच्छा क्या तीसरा नंबर होगा ना, लिखो केस 3। टॉपिक पढ़ेंगे एटम न्यूट्रल क्यों होता है। सुनो एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्या आप जवाब दे सकते हैं कि एटम के पास जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही इसलिए वो न्यूट्रल होता है। कहेगा प्रूव करो तो कैलकुलेशन करके प्रूव कर देंगे। डन। उसके बाद अभी टॉपिक पढ़ेंगे अगर आप किसी न्यूट्रल मतलब जीरो वाले वस्तु को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो निगेटिव हो जाएगा, और ले रहे हैं तो क्या कोई दिक्कत। और बताइए आपको आज से 2 दिन पहले इसका सिग्नल पकड़ा हुआ है, चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ कभी कभी इसका सिग्नल पूरा पकड़ लेता है। आइए जानकारी लीजिएगा, एक बात आपसे शेयर कर रहे हैं और आपको बताए भी थे कुछ दिन पहले कि बताइए एक एटम के मध्य भाग को, सेंट्रल पार्ट को कोई पूछेगा क्या कहते थे, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बता, न्यूक्लियस में कितने लोग रहते हैं, न्यूट्रॉन और वो। आज उससे रिलेटेड कम से कम 10 पॉइंट लिखाएंगे, फिक्स है, एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा। एक बात बता दे, देखिए होता क्या है ना कि बोर्ड का जो लेवल है, देखिए इस सब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, कल ही फिजिक्स का एग्जाम है, आज मैथ का है, कल फिजिक्स का होगा। बोर्ड में जो न्यूमेरिकल पूछता है उसका लेवल थोड़ा सा डाउन होता है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछता है। जैसे फॉर्मूला बेस्ड मतलब V बराबर आई आर, V बराबर पढ़ा है ना कभी, उसी से तू रिलेटेड पूछ देगा, उसमें से दुगो का मान देगा, वो का मान पूछेगा। तो ये हुआ फॉर्मूला बेस्ड। थोड़ा उससे जो टफ पूछता है वो कॉम्पिटिटिव होता है। बात समझ में आया क्या। चलिए लिखाते हैं, केस 3 हेडिंग दीजिए। भाई समझ में नहीं आएगा, हो सकता है क्या रे, कभी नहीं। मर्दे कहीं का रफ न चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस 3, बीच में आवाज नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे यदि, आप नहीं छापिएगा, पूरा लिखने दीजिए। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे देन बॉडी विल बी, बताइए बॉडी जो है वो क्या होगा, लिखेंगे इफ अ बॉडी कंटेंस, यदि एक बॉडी रखता है 3 प्रोटॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 प्रोटॉन और 3 देन। देख भाई एक बात बता दे, जितना भी टर्म पढ़ा रहे ना हर टर्म का एक उदाहरण दे रहे है ना, इससे ज्यादा समझ में आता। दुनिया में कहा गया हर वो परिभाषा अधूरा है जिस परिभाषा के नीचे उदाहरण नहीं है ना। तुम सिर्फ जानते हो कि होता क्या है, उदाहरण से तुम समझा नहीं सकते तो परफेक्ट टॉपिक नहीं हुआ भाई, है ना। ध्यान सुनना है। कहा गया यदि एक वस्तु रखता है 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, देन फाइंड द चार्ज ऑन द बॉडी। हुआ आवाज नहीं कीजिएगा, चार्ज ऑन द बॉडी। फिर से सुन लीजिएगा, जो मैटर दिया है उस मैटर को लिखिए। कहा गया नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है जो दिया है। चूंकि चार्ज का फॉर्मूला होता है 1.6 10 to the power -19 नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
यही ना होता हो। बोलिए 1.6 10 टू दी पावर 3 माइनस 3 3 3 हो गया 3, यानी कि बताइए यहां पर आया 0, क्या आया, और 0 से गुना करेंगे तो 0। ये सी का मतलब होता है कूलम्ब। क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ बात सिखाते हैं, ध्यान सुनिएगा, छापिएगा नहीं। हाँ आ गए, चलिए जगह है वहां। हाँ सोनू बैठने दीजिए, सोनू वाला बेंच बैठे, सोनू बैठने दीजिए। चलिए अगला टॉपिक है, आवाज में कीजिएगा। एटम इज न्यूट्रल, छापिएगा नहीं, मैंने लिखने के लिए नहीं बोला, मैंने देखने के लिए समझने के लिए बोला है। आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है एटम न्यूट्रल होता है, क्यों होता है, ये क्वेश्चन आया। अब यहां पर लिखेंगे कि एटम न्यूट्रल होता है इसलिए क्योंकि एटम के पास समान संख्या में न्यूट्रॉन, सॉरी समान संख्या में प्रोटॉन और समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है, और उसी को नीचे प्रूव कर देंगे। यहां पर लिखेंगे एटम, ध्यान से सुनिएगा, एटम इज न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल होता है या है बिकॉज, क्योंकि, है ना, लिखेंगे इट कंटेन्स, या रखता है, इट कंटेन्स इक्वल नंबर। बुआ अगर ध्यान से सुनना, अगर ऐसे लिख दे तो ये 9 हो जाता है, और इसमें अगर डॉट लगा दे तो नंबर हो जाता है, इसका भी ख्याल रखिएगा। लिखेंगे इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। वो ऊपर में ही लिखा है कि एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि यह रखता है समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चलिए इसको मैं प्रूफ करता हूं, थोड़ा सा शांत रहिएगा। बताइए एक एटम में मैंने कितना प्रोटॉन लिया? अरे अपने मन से ये बोलो, 2 5 जो लेना है, ज्यादा बड़ा लेके क्या फायदा होगा? बता मैंने कितना प्रोटॉन लिया, बता 3 प्रोटॉन, तो स्वाभाविक है 3 ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, क्या कोई दिक्कत होगा ना भाई? तो लिखेंगे चूंकि, ध्यान से सुनना, बोरे लिखेंगे Q बराबर, क्या गड़बड़ है बताइए, फॉर्मूला होता है 1.6 10 टू दी पावर -19 नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस, बता तो रे बबलू, बता तुम गिनो, प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 3, इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है ना। चलिए बताइए 1.6 10 टू दी पावर 3 में से 3 गया, बताइए कितना कूलम? हुआ रे, हम लोग एक चीज सीखे कि न्यूट्रल कैसे चेक होगा, तो दुनिया में जिस बॉडी पर चार्ज 0 होगा उसको लोग न्यूट्रल कहें, यही ना, यहां तक में कोई दिक्कत? अब यहां से एक VVI ऑब्जेक्टिव आया, पहले ये लाइन समझ में आया क्या? बता प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो बॉडी क्या है? न्यूट्रल, मतलब उसमें चार्ज नहीं है। अगला क्वेश्चन, एटम क्या होता है? क्योंकि इसमें समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और समान संख्या में, कोई दिक्कत? चलिए बोले अब हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जानकारी लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। और ये कंसेप्ट है मेरे लिए, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। बताइए यदि आप, ध्यान सुनिएगा, मैंने भी पढ़ाया है, रफ में मैंने बोला है कि यदि आप एक न्यूट्रल बॉडी को, यदि आप एक न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल मतलब जिसमें चार्ज क्या हो? 0, यदि आप एक न्यूट्रल बॉडी को 200 इलेक्ट्रॉन देते हैं उसको, तो बताइए क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब उससे छीन लेते हैं तो हो जाएगा, बात समझ में आया क्या? तो बुआ रे इसमें 2 पॉइंट को समझो। मेन चीज है कि तुम वर्ड में तो समझ गया, हम जो तुमको अभी बोले इंग्लिश में या हिंदी वो तो समझ गया, इसको डायग्राम से भी समझाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन लेगा, कैसे इलेक्ट्रॉन भेजेगा। और यहीं पर एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि आप बताइए कि किसी भी वस्तु पर चार्ज जो उन्नति करता है, किसी भी वस्तु पर चार्ज जो उन्नति करता है, चाहे प्लस में आता है चाहे माइनस में आता है, बताइए इलेक्ट्रॉन के जाने से होता है या प्रोटॉन के जाने से? इलेक्ट्रॉन के जाने। उस दिन सिखाए थे ना कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन बाहर निकल नहीं सकता है, तो बाहर निकलेगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया क्या? ये भी VVI ऑब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 18 में। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, उम्मीद है सब फंस जाइएगा। बताइए अगर किसी बॉडी को चार्ज करेंगे, जैसे कि एक मोबाइल को मैं चार्ज किया, जब चार्ज में लगा दिया, बता अगर किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो बता उसका मास बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी बता। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर सुना। मान लो मोबाइल है, मैंने इस मोबाइल को चार्ज में लगा दिया, सुन रहा है क्या? अरे भाई बोले 18 क्वेश्चन है, 2018 में पूछा था, कहा गया मैंने इस मोबाइल को चार्ज किया,
मैंने जब चार्ज किया या चार्ज कर रहा हूं तो बता इसका मास बढ़ेगा यानी द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा, क्या बोले? मतलब नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं होगा, होता है नहीं, मतलब सवाल का जो सवाल नहीं बना ना, ए भाई आंसर गलती होगा, मर्दे कहीं का कहा गया है, छोड़ो छोड़ो, उतने बड़े हम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, आइए, लेकिन जो चीज सिखाते हैं उसे सीखिए, क्योंकि थ्योरेटिकली हर चीज जानते हैं, हर चीज को प्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिकली मैंने तो किया नहीं है, प्रैक्टिकली कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, जब आप बीटेक कीजिएगा तब सीखिएगा। आइए जानकारी लीजिएगा, कहा गया यदि आप किसी वस्तु को चार्ज करते हैं तो उसका मास घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब आया कि घटेगा कब और बढ़ेगा कब, ब्रेक के बाद चलेगा। बढ़ेगा तब जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा और घटेगा तब जब वो इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन लेते समय और इलेक्ट्रॉन देते समय ही चार्ज प्लस या माइनस होता है। माथा में जा रहा है बात क्या? अभी आपने दो बात नहीं सुना रे, कि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। एक बार पॉजिटिव कब आया? जब इलेक्ट्रॉन हटा दिया। नेगेटिव कब आया? जब इलेक्ट्रॉन ले लिया। बात समझ में आ रहा है क्या? चलो यहाँ पर देख, हाँ मोबाइल चार्ज, सही बात है। आइए, मोबाइल चार्ज टॉपिक है, VVI क्वेश्चन है, 2019 में पूछा था। मोबाइल चार्ज से आप क्या जानते हैं? अभी लगता है कि तू भाभी के हाथ का रोटी बड़ा तांगड़ा खाता है रे चेला, बड़ा ज्यादा बोलना। चल देख ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे इफ, बुआ एक मिनट, लिखेंगे इफ, बहुत VVI माई, सम इलेक्ट्रॉन्स, सम दे दिए, कोई सवाल थोड़ी ना बता रहे हैं। इफ सम इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, यदि कुछ इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, एडेड मतलब लिखेंगे टू द न्यूट्रल बॉडी, टू द, फिर से बता, यदि कुछ इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है टू द न्यूट्रल बॉडी, लिखेंगे देन, तब इट बिकम्स, तुम ही बताता, एक मिनट रे भाई, थोड़ा देर के बाद लिख लेना, काहे छटपटा रहा है, चुप। कहा गया यदि आप कुछ इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, किसमें जोड़ते हैं? न्यूट्रल बॉडी में, तो बताओ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बहुत सुंदर, क्या हो जाएगा? रे बउआ, इलेक्ट्रॉन लेना मतलब माइनस, इलेक्ट्रॉन देना मतलब, तो छाप पहले इसको, डायग्राम ड्रॉ करें, जल्दी लिखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना काहे खोल रहा है भाई मुंह, ध्यान दो इधर। चलिए सुनिएगा, जानकारी लेना है। अभी हम लोग इसका डायग्राम पढ़ाते हैं, डायग्राम समझो, डायग्राम समझो, उड़ जाएगा, बाद में नहीं समझाया जाएगा। बोल, मैंने एक बॉडी लिया, ध्यान सुनना, बता इस बॉडी में प्रोटॉन कितना? मान लो दो छोटा बॉडी बनाया ना, बता अगर दो प्रोटॉन तो स्वाभाविक है कितना इलेक्ट्रॉन होगा? हमको न्यूट्रल बनाना है, न्यूट्रल हो गया, ये जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जीरो है, क्या है? बता अगर ये जीरो है, ध्यान से सुनो, अगर ये जीरो है तो बता मैंने इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन दिया, उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या इतना आवाज कर रहे हैं? बाबू सका जाएगा, यहाँ ठंडा है, तो गर्मी आएगा तो ठंडा कर देंगे मन को। हाँ शांत से पढ़ो यार, मजाक थोड़े ना। कहा गया यदि कुछ इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, लिखा हुआ है यदि कुछ इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है किसी न्यूट्रल बॉडी में तो वो ऋणात्मक हो जाता है। वही लिखा हुआ है, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन, मतलब जीरो है वो क्या है? मैंने इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन दिया, एरो देख रहे हैं आप। बताइए जब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन दिया, इसी को लोग इंग्लिश में बोलता है गेन। गेन मतलब प्राप्त करना, ये प्राप्त कर रहा है। प्राप्त करने के बाद जो ये बॉडी आएगा, बताइए इस बॉडी पर चार्ज कैसा दिखेगा आपको? क्या कोई समस्या आप बता सकते हैं? फिर से बताइए, बता हुआ रे ये कैसा बॉडी था? कोई पूछेगा कैसे समझे आप न्यूट्रल है, तो बोलेंगे जितना प्रोटॉन है उतना ही इसने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया, इसलिए माइनस में हो गया। ठीक, इसका कंसेप्ट दूसरा लिखेंगे, इफ यदि सम इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान दीजिएगा,
आर रिमूव्ड। रिमूव्ड मतलब हटाया जाता है, फ्रॉम मतलब से, कहां से, तो बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी से। न्यूट्रल, तुम ही बता, 1 मिनट। कहा गया यदि कुछ इलेक्ट्रॉन हटाया जाता है किससे, तो न्यूट्रल बॉडी से, लिखेंगे देन, तब इट बिकम्स, यह हो जाता है। बताइए वो क्या हो जाएगा। आपसे मैं एक बात पूछता हूं, अगर आपके पास मान लीजिए आपका इस मंथ का सैलरी 10,000 आया और आप ऑलरेडी किसी का 10,000 कर्जा ले लिए, मेरी बात को सुनिएगा, तो जब पूरा रिजल्ट आएगा तो 0 बचेगा आपके पास पैसा। लेकिन आपको पता है कि मैं 10,000 कर्ज में हूं, लेकिन आपका कर्ज कोई आदमी और चुका दिया, कोई सधा दिया, लेकिन आपका जो सैलरी आएगा तो आपके पास बचेगा। वही बात है। बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, कितना प्रोटॉन, बता। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे, किसी से छीन लिए तो इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया, खाली क्या बचेगा, अब प्रोटॉन प्लस में होता है। किसमें, वही लिखा हुआ है कि यदि कुछ इलेक्ट्रॉन को भगाया जाता है, कहां से, न्यूट्रल बॉडी से, तो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली। चलिए इसका डायग्राम देख लीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बताइए, बड़े 2 प्रोटॉन है, बोलिए 2 ही इलेक्ट्रॉन है, क्या कोई समस्या। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस, क्या कर रहा है, मतलब खो रहा है। बता, अगर ये खो देगा तो इस पर कैसा चार्ज होगा। अपने लोग गणित में सुनिए यही बोले थे, हो सकता है कुछ बात आपके माइंड में नहीं आता हो। देखिए महिला की तरह कर रहा है, और ससुरा कहीं का काहे लोग के सामने प्रदर्शित कर रहा है। देखा इधर, ध्यान दो इधर, चलिए सुनिए, ध्यान दीजिएगा क्या बता रहे हैं। अपने लोग अगर मैथ पढ़ते तो मैथ में बोलते हैं ना कि लॉस लग गया तो माइनस हो जाता था और गेन हो गया तो प्लस हो जाता था, लेकिन यहाँ पर लॉस का मतलब क्या होता है, प्लस, और गेन का मतलब क्या होता है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा देर के लिए उल्टा चलता है, क्या कोई समस्या। इसे लिखिए, इसके बाद बेजोड़ कंसेप्ट चलेगा, लिखिएगा जल्दी छात्र जल्दी। तो बोले इसको पहले उरेज कर मिटा दी। हाँ, निगेटिवली है, निगेटिव जी, निगेटिव में एलवाई लगा दिए, शॉर्ट वर्ड है। स्टार्ट करते हैं, जानकारी लीजिएगा। अभी आपने क्या पढ़ा, ध्यान सुनिएगा। अभी आपने पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर किसी न्यूट्रल बॉडी में दिया जाएगा तो निगेटिवली, हटाया जाएगा तो पॉजिटिवली। अभी हम लोग एक आध टर्म पर चर्चा करते हैं, पहले रफ में सुन लेगा, रफ में सुनो पहले। बता, मैंने एक एटम लिया, पहलवान मैंने एक एटम लिया, बता एटम के सेंट्रल पार्ट को लोग क्या बोलता है, न्यूक्लियस। रफ में पढ़ा रहे हैं, ये रफ चल रहा है, सही से लिखाएंगे, ध्यान दो इधर। कहा गया एक एटम के मध्य भाग को न्यूक्लियस कहा जाता है। बोल, न्यूक्लियस में कितने लोग होते हैं, बता। बाहर में कौन घूमता है, कौन घूमता है, क्या यहां तक में कोई दिक्कत। एक बात बता, मैंने तू पागल है, हाँ तू समझ में आ रहा है। थोड़ा पता है ना, इसका बाप भी आया होगा तो भी जल्दी दिखा गया होगा। उसको क्यों बार बार बलगरा रहे हैं, 1000 रुपया तो मुझे ही दे देंगे इसको। क्लास में इंपोर्टेंट टॉपिक है ना रे, वो जादू दिखाएगा, सिक्का का दिखा के जाएगा। कितना छोटा जानता है ना, थोड़ा सा छोटा है, अब भर दिन में 5,000 रुपया कमाता है, उतना हम लोग कमाते हैं। कुछ नहीं होगा, बस उतना ही तक रहेगा। वो आएगा, इसको मैंने बोला भाई उस ब्रांच पे भी आना, इतना था कि मैं यहाँ का आदमी को वहां भी बुलाता हूँ। तो एक मेरा सांप वाला फोटो देखा होगा, उस सांप वाला को जब बुलाया था ना तो मैंने बोला था सब सांप छुएंगे, सब देखेंगे, सबका दांत, जितना पैसा लगा उतना देंगे। 3,000 रुपया उसको दिए, एक को स्टूडेंट को बोले नहीं देगा, मैं दिया, बंदा खुश होकर चला गया। लेकिन सब सांप देखे पकड़ के उसको कैसे काटेगा, काटता तो उसको मार के फोड़ न देते वहीं। 3,000 मजाक था। अरे दांत 2 ही रहता है छोटा सा अब दांत में। हाँ ये बात करता है, हम खुद अपने शौकीन है सब चीज। गैदरिंग हो जाएगा ना भाई, पढ़ा रहे हैं, अब वो आएगा, वो 2 दिन से आ रहा है। अब मैंने बोला भाई वो भी क्लास खुलेगा, मनोज सर तो नहीं करवाएंगे, उनमें भी जाएगा। मतलब इस बच्चे को कुछ पैसा भी तो हो जाना चाहिए ना। मान लीजिए आया है 200-500 कमा लेगा, चला जाएगा। चलो देखो बता, अभी मैंने बोला एक एटम का जो मध्य भाग होगा उसको लोग न्यूक्लियस बोलेगा।
बोल न्यूक्लियस में कितने चीज होंगे? न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमेगा। ये इतना बात कंप्लीट। चल देखो न्यूक्लियस को लोग जैसे बता एबीसीडी को लोग अक्षर से दिखाते हैं, ए है, बी है, सी है, या तुम एक बात बता रोमन अक्षर तो पढ़ा होगा, जैसे भी मतलब 5 होता है, एक्स मतलब 10 होता है, बोलता है ना लोग, उसी प्रकार देखो न्यूक्लियस का ये सिंबल है। न्यूक्लियस को लोग किसे दिखाते हैं? एक्स से। किसे बता? या एक एटम मान लो, एक क्या मान लेगा? एटम मतलब परमाणु, ठीक ना? बता एक परमाणु है, इसका एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर क्या है? ए। ध्यान से सुनना, जैसे जिस डिजाइन में लिखे हैं उसी डिजाइन में लिखा जाता है। इसके और भी है, मैं सब पर चर्चा करता हूं। बता एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या को लोग किसे दिखाता है? बता ई क्या है? मास नंबर, मास जिसको द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, उसको लोग किसे दिखाता है? क्या कोई समस्या? चल मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, बता कार्बन 612, कार्बन, अब खाली शांति से सुनते चल, तू बता कार्बन 612 लिखे, बोलो एटॉमिक नंबर नीचे होता है कि ऊपर? एटॉमिक नंबर कहां होता है? तो बता कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? बता मास नंबर कितना? जेड और ए ढूंढने आ गया। बता ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन, तो बता एटॉमिक नंबर, मास नंबर, यहां तक में कोई दिक्कत? चलो एक बात बताओ, क्लोरीन 1737, बता क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? मतलब मैंने सीखा एटॉमिक नंबर को लोग नीचे लिखता है और मास नंबर को लोग, एटॉमिक नंबर को लोग जेड से दिखाता है, मास नंबर को लोग ए से दिखाता है। क्या कोई समस्या? तुम बता एटॉमिक नंबर, मास नंबर तुमको ढूंढने आ गया, जेड का मान, ए का मान ढूंढने आ गया, तू बताएगा। अब यहां पर एक फॉर्मूला आया जिसका नाम है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ बोरे न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की, तो फॉर्मूला है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, मेरा ये कंसेप्ट है ना? बता न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला है ए माइनस जेड, ए माइनस। चल पहलवान बता कार्बन 614 भी होता है, सब बताएंगे क्यों होता है नहीं होता है, अभी मैं जो सिखा रहा हूं बस उसको सीखना है। बता कार्बन कितना है? 614। बता इसका एटॉमिक नंबर कितना? बता मास नंबर कितना? बता 14 में से 6 जाएगा कितना? न्यूट्रॉन की संख्या कितना? क्या न्यूट्रॉन निकालने आएगा? क्या कोई प्रॉब्लम? बता एक एटम के मध्य भाग को न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस में कितने लोग? न्यूट्रॉन, और बाहर में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? बता एक न्यूक्लियस को लोग एक्स से दिखाता है, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? यहां तक में कोई दिक्कत? एक और ऑब्जेक्टिव याद रखना, बोले एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक, बता एटॉमिक नंबर को लोग कैसे दिखाता है? ये याद रखना प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के। तुम एक बार बता एटॉमिक नंबर कितना है? बता प्रोटॉन कितना है? 8। एटॉमिक नंबर कितना है? बता प्रोटॉन कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है? बता प्रोटॉन कितना है? समझ में आ रहा क्या? जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। और एक बार ये क्वेश्चन आया था कि फाइंड द, सही से सुनना, और ये आया था जिस समय में, उस समय तो हम टीचर बन गए थे, लेकिन जिस समय में स्टूडेंट थे 12th का, हमसे एक क्वेश्चन नहीं बनता था क्योंकि इसका दूसरा कंसेप्ट ही नहीं पता था। क्वेश्चन पूछा था कि आप इस एटम का, बोला था इस एटम का आप चार्ज बताइए, ऐसा सवाल दे दी। फाइंड द चार्ज है ना ऑन द एटम, या फॉर दिस एटम, इस एटम के लिए चार्ज बताइए। बताइए क्या लिखा हुआ, बोलिए तो। हाइड्रोजन 13, हाइड्रोजन, अरे भाई सब पढ़ाया जाएगा। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोप नहीं पढ़े हैं ना, तो हम पढ़ाएंगे ना, हमारा जितना सिलेबस है हम टोटल चीज बताएंगे। और ये 100% गारंटी होता है ना कि आपको समझाया जाएगा, खाली आप शांत रहिएगा। तो हाइड्रोजन 11 भी होता है, हाइड्रोजन 12 भी होता है, हाइड्रोजन 13 भी होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी उतना दूर तक तुम गए नहीं है तो चर्चा करना भी मूर्खता है। आइए बताइए क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन 13। बता इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, अर्थात प्रोटॉन कितना है? 1। कितना है? एक ना प्रोटॉन हुआ। एटॉमिक नंबर जितना उतना ही प्रोटॉन। तू बता तो हाल में पढ़ के आया, बता प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, जल्दी बोल। यही ना होता है। अगर इलेक्ट्रॉन रहता तो इसमें क्या लग जाता? माइनस। ये प्रोटॉन है। तू बता एगो मार्कर का कीमत 5 रुपया है तो 10 गो मार्कर की कीमत कितना होगा? क्या किया? गुना कर दिया ना। बता क्या वो प्रोटॉन? एगो, एक प्रोटॉन पर इतना चार्ज, तो उसको 1 से गुना कर सकता है। एक बात बता एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, जल्दी बोल।
ये अगर 2 प्रोटॉन पर निकालना तो कितना से गुना करेंगे? 3 प्रोटॉन पर तो 4 प्रोटॉन पर तो समझ में आ रहा बात? फिर से बता, न्यूक्लियस में कितने लोग? इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? बता, एक बॉडी से दूसरे बॉडी कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? एटॉमिक नंबर को लोग किसे दिखाते हैं? जेड से। मास नंबर को बता, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। बता, न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा? ए माइनस। इतना बात समझ में आया? लिखने में 15 मिनट लगेगा, जल्दी लिख। कहा गया मिटाने में? वसीर आपके बता, एटॉमिक नंबर को किसे दिखाते हैं? समझ में तो आ गए? यही पढ़ा है तेरा। अरे हरीश शिक्षा ही। हाँ सब आ गया है, हमको नहीं पता है। हे भाई एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। एक मिनट बाबू बता। ए भाई सुनो ना, एक मिनट। मैंने एक एटम लिया, बता इसको लोग क्या बोलेगा? न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा? बता, द सेंट्रल सेंट्रल ऑफ एन एटम। एक एटम के मध्य भाग को बोलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ठीक ये बता रहे, एक एटम के मध्य भाग को क्या कहा जाएगा? लिखेंगे न्यूक्लियस कंटेन्स रखता है। बताए अपने पास किसको रखता है? न्यूट्रॉन एंड एक बात बता, घूमने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड, मूव्स बता घूमता है किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों। छापिए 4-5 दिन। अब फॉर्मूला सब डिराइव करेंगे। टाइम कितना हो गया? छापिए ना बढ़िया से। भाई एक मिनट, आज वाला बात जो पढ़ाए हैं कुछ पूछना है क्या उसमें? पूछना है तो पूछ सकते हैं।